मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी रिलेटेड जितने भी बीमारी है सब कुछ इलाज किया जाता है। जैसे में चेहरा का लकवा हो, अगर पैर हाथ टूट जाने के बाद जो स्टिफनेस बनता है, जो गांठ बन जाता है, उसको मतलब हम लोग खोलने के काम करते हैं। उसके बाद कमर का दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, नेक पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो गया हो, पेरियाथराइटिस शोल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, रोटेटरी कफ इंजरी हो गया हो, नी पेन हो, अगर प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नी अगर ऑपरेशन होने के बाद भी जो पेशेंट है जो इम्बैलेंस, जो अपना पोस्चर मतलब बैलेंस नहीं बना पाता है, उसको बैलेंस ट्रेनिंग वगैरह हो गया, गेट ट्रेनिंग, जैसे लकवा पेशेंट में भी ये दिक्कत होता है। ये सब सारा चीज़ मतलब मेरे यहाँ इलाज किया जाता है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। आज हम पहुंच चुके हैं जनेरवा गांव में, जहां पर जो कि अरेराज प्रखंड में आता है। और आपको बता दें कि यहां पे जो है एक क्लिनिक है, SSN फिजियोथेरेपी क्लिनिक। यहां पर हम अभी आप पहुंचे हैं और आपको दिखाते हैं कि इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं हैं। और चूँकि ये बहुत कम दिन हुए इसको स्टार्ट हुए और बहुत सारी इसमें सुविधाएं जो कि है, जो कि हमें पता चला है। और इसके जो संचालक हैं डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा जी, इनसे भी हम बात करेंगे और पता करते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे कैसे मरीज आते हैं और कैसा इलाज इनका कैसा है, इसका भी हम फीडबैक आपको देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जो है पेशेंट का इलाज होता है, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए इसमें हम एंट्री करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इलाज जो है कि चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इलाज जो है चल रहा है अभी। आइए आप लोग देख सकते हैं इलाज किस तरह से यहाँ पे चल रहा है अभी। और आइए हम सर से बात भी करेंगे। सर, अभी कौन सा इलाज कर रहे हैं आप? इनको बैक पेन है जी। अभी बैक पेन का इनका इलाज कर रहे हैं हम जी। बैक पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनको। ये पिछले 2-3 दिन से मेरे पास आ रही हैं और आज मैंने इनसे इनका पूछा कि पेन कैसा है, तो ये बता रही हैं कि पहले से मेरा पेन 100% में 50% आराम है। नहीं चाची, 50% आराम है ना जी? आराम है आपका? हाँ, बहुत आराम है। आराम है जी। क्या नाम है आपका? संदेह। कहाँ से आई हैं आप? खजुरिया से। खजूरिया से आई हैं। ठीक है, आराम है जब से सर के पास आई हैं? बहुत कुछ आराम है जी। तो आप लोग देख सकते हैं खुद की जो यहाँ पे किस तरह से जो मरीज भी हैं, इनका भी जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है। और आइए हम और भी बात करते हैं जो कि यहाँ पे हैं जी। कैसा है अभी आपका दर्द? बहुत आराम है। कब से आए हैं आप? 9 दिन से। 9 दिन से? 9 दिन से यहीं पे हैं? ना, और राजघर हुआ है। अच्छा, कॉलोनी में। इससे पहले भी कुछ इलाज हो रहा था? बेतिया के इलाज चला ला, वहाँ से एक्सरसाइज वाला डॉक्टर बोलनी, तो यहाँ पर एक्सरसाइज होता है, तो इसे ये जहाँ पर होता है जी। अभी ठीक है यहाँ पे? ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप लोग, और भी जो यहाँ पे जितने भी मरीज हैं इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे जी। आपको क्या तकलीफ है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आराम है यहाँ पे? नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का कहना यही है कि जब से यहाँ पे आए हुए हैं तब से आराम है। और सर हैं, इनसे भी हम चल के बात करेंगे कि कैसे कैसे इलाज करते हैं और कौन कौन सा इलाज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सर से बात करते हैं जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। SSN फिजियोथेरेपी पूरे परिवार के तरफ से पब्लिक न्यूज़ को भी नमस्कार जी। सर, क्या क्या इलाज यहाँ पे चलती है मूल रूप से, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरे यहाँ पैरालिसिस, जिसको लकवा बोलते हैं हिंदी में जी, और पेन, जैसे में कमर पेन हो गया, बैक पेन जिसको बोलते हैं, नी पेन हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, एंकल पेन हो गया, और गेठिया हो गया, अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, CP बोल सकते हैं, CP का इलाज होता है मेरे यहाँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, जैसे में आया उसको पोस्चर गेट ट्रेनिंग उसको हम लोग मतलब कराते हैं। इन सबों का हम लोग इलाज करते हैं। सर आप जो ये क्लिनिक खोले हैं, कितने दिन हो गए क्लिनिक ओपन किए हुए? क्लिनिक ओपन किए हुए अप्रॉक्स 1 साल होने को है। अभी 1 साल हुआ नहीं है, 1 साल होने को है जी। जी। अभी साल भी नहीं लगा और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो मरीजों की लगातार जो भीड़ है आनी शुरू हो गई है। कहाँ कहाँ से लोग मरीज आ रहे हैं? अभी तक कहाँ से मरीज आते हैं सर आपके पास? सर मेरे पास अभी गोरखपुर से आगे खलीलाबाद की एक पेशेंट है जो अभी मेरे यहाँ एडमिट है। अच्छा, एडमिट भी हैं? एडमिट, हाँ एडमिट है मेरे यहाँ। यहाँ से मतलब
50 किलोमीटर पड़ेगा कल्याणपुर कोटवा, वहाँ से भी मरीज एडमिट है। जो आप मरीज से अभी फीडबैक लिए हैं, जो लड़की थी जो स्पाइनल प्रॉब्लम बता रही थी, वो मेरे यहाँ एडमिट है, वो पेशेंट है। और बेतिया से भी मेरे यहाँ मरीज आते हैं। और उसके बाद आप नियर सराउंडिंग एरिया मतलब 10 से 15 किलोमीटर एरिया, जैसे में हरसिद्धि हो गया, पहाड़पुर हो गया, जगदीशपुर हो गया, इधर ओलाहा हो गया, मेहता टोला हो गया, भादा हो गया, संग्रामपुर हो गया, मठिया हो गया, ये सब चारों तरफ से मेरे पास मरीज आते हैं। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब लोकल एरिया के साथ साथ दूर दराज से भी लोग आते हैं यहाँ पे। दूर दराज के साथ साथ मेरे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, जैसे भी अभी मेरे पास तुरंत 1 महीना पहले यहाँ के जो DCL हैं लखिंदर पासवान, मेरे यहाँ से अभी तुरंत ठीक होके गए हैं। और मेरे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में इवनिंग में मेरे यहाँ विधायक जी अभी वर्तमान जो विधायक हैं सुनील मनी तिवारी जी, उनका भी इलाज मेरे यहाँ अभी, उनको काफ़ी ज़्यादा आराम था और अभी तक उनका नी पेन भी कंट्रोल है, अच्छे हैं। तो आज भी मतलब जितने भी अधिकारी रैंक के हो गए हैं या मतलब जितने भी बड़े लोग हैं मेरे को सेवा करने का मौका देते हैं, हम पे लोग विश्वास करते हैं, सो अच्छा लगता है। मेरा भी यही सपना है कि मैं, पैसा तो देखिए कमाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पैसा तो सब कोई कमाता है, मुझे नाम कमाना है, मुझे अपना शोहरत बनाना है, नाम बनाना है, जो मेरे परदादा जी किए वो चीज़ हमको करना है। जी, तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब यहाँ के जो माननीय विधायक हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, सब कोई आपके पास आ ही रहा है ना। तो लेकिन अगर मतलब आम जनता जो है उनको आना हो तो फी कितना लेते हैं आप? देखिए मेरे यहाँ कोई भी आए, मतलब कि एक सिंपल कोई भी आए, मेरे यहाँ यही नियम है कि मैं 200 रुपया लेता हूँ। और अगर जो गरीब है मैं देखता हूँ कि वाकई में ये कंसेशन मिलता है कि नहीं? हाँ, उनको वो जो देखते हैं कि वाकई में ये लाचार हैं, इनके पास नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर देता हूँ। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक जलहाँ से मरीज आए थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, मजबूर थे वो, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं उनको अपने पास एडमिट करके, आने जाने के लिए भी कन्वीनियंस का उनको दिक्कत था, तो मैं अपने यहाँ एडमिट करके 15 दिन रख कर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनसे इलाज किया। जाते जाते वो खुशी खुशी आशीर्वाद रुपये उनके फादर मेरे पैकेट में 500 रुपया देकर गए। मैं उनको भी ये दिया कि चलिए आप अपने बच्चे को कुछ खिला पिला दीजिएगा, लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद रुपये मुझे देकर गए। तो 200 रुपया मेरा फ़ी है, 200 रुपया में हम पेशेंट का इलाज करते हैं। यहाँ पे मार्केट सबसे बड़ा चीज़ है कि फिजियोथेरेपी 2-3 लोग और हैं जो बुनियादी में गार्ड और स्ट्रेचर मैन का काम करते हैं, वो लोग भी फिजियोथेरेपी सेंटर खोल रखे हैं। अब पेशेंट जाने पर 50 रुपया 100 रुपये में पेशेंट देख लेते हैं। वो सब पेशेंट जब ठीक नहीं होता है तो आता है, बोलता है डॉक्टर साहब वो तो 50 रुपये में देख लेते हैं। तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि फिजियोथेरेपी का ये लोग नाम ख़राब कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी रियल है क्या, इन लोगों को तो पता नहीं है। ये लोग समझते हैं हाथ पैर हिला देना और फिजियोथेरेपी हो गया। नहीं, फिजियोथेरेपी बहुत माने एक समझिए तो विदाउट मेडिसिन फिजियोथेरेपी एक ऐसा मतलब कि चीज़ है कि जिसे आप किसी भी पेशेंट को विदाउट मेडिसिन आप ठीक करने की काबिलियत रख सकते हैं। मतलब कि बिना कुछ दवा दिए, बिना मेडिसिन दिए हुए जी उसको ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, विदाउट मेडिसिन। इसमें हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, एक भी मेडिसिन नहीं देते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले कि जो बात है कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो बहुत डरता है कि फी ज़्यादा होगा, फिर उसका जो मेडिसिन का खर्चा होगा ये भी ज़्यादा होगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर अविनाश के पास अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मतलब मेडिसिन का खर्च जो है बिल्कुल मतलब कि नहीं आएगा। मेडिसिन में कुछ खर्च आता है? नहीं, मेडिसिन हम लोग मतलब नहीं लिखते हैं। एक बात बताइए, पेन के लिए जैसे में दर्द होता है तो उसके लिए अगर पेन किलर उसको अगर खाना है तो जनरल फिजिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, न्यूरो हैं, उनके पास भी जाके दिखा सकता है। मेरे पास क्यों आएगा? वो मेरे पास आता है पेन कम करने के लिए। यानी हम लोग मतलब उसको मशीन के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू, जो हम लोग स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथिंग और एक्सरसाइजेज करा के मतलब पेशेंट का मतलब हम लोग पेन को मतलब रिलैक्स देते हैं। तो मेडिसिन खिलाना हो तो फिर उसको अपना जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकता है। हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स, जनरल फिजिशियन, न्यूरो, ये सब सारे डॉक्टर मेरे पास फिजियो के लिए रेफ़र करते हैं। अगर उनको खिलाना होता तो मेडिसिन वहाँ पे पेन किलर खिलाते नहीं, मेरे पास क्यों रेफ़र करते हैं कि मतलब जैसे में ओल्ड एज पेशेंट है तो उसको अगर ज़्यादा मतलब कि मेडिसिन पेन किलर खिलाएंगे तो उसका लीवर और किडनी डैमेज होने का चांस है। जिसको हार्ट का डिजीज़ है, ओल्ड एज पेशेंट है जिसको पहले से लीवर में और किडनी में प्रॉब्लम है, उसको अगर पेन किलर खिलाएंगे तो उसका लीवर और किडनी ख़राब होने का चांसेस भी तो बनता है। इसलिए हम लोग पेन किलर एडवाइस नहीं करते हैं। हम लोग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग फिजियो के थ्रू उस पेशेंट का पेन रिलीफ करने का काम करते हैं। अच्छा सर, आप जो है पढ़ाई कहाँ से किए हुए हैं? हम देहरादून से किए हैं, डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज से मैं पढ़ाई किया हूँ। देहरादून में है जो मेरा कॉलेज, मांडू वाला में।
और उसके बाद यहाँ पर आके अपना कॉलेज फाइनल करके डिग्री जब फाइनल हो गया फिर आके यहाँ पे अपना क्लिनिक खोल लिए। जी, मेरे दादाजी का सपना था जी। कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे दादाजी भी मलाई अस्पताल में कंपाउंडर थे जी। जिनको काफ़ी लोग पहचानते हैं जी। और बहुत मतलब उनका आशीर्वाद मतलब मेरे हाथ मेरे सर पे रहता है जी। और उन्हीं का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जी। मैं चाहता तो बाहर में भी मतलब अर्न कर सकता था। मैं सोचा कि जहाँ तक दादाजी छोड़ कर गए हैं मैं वहाँ ईमानदारी से अगर आप कमाते हैं ना तो आप अगर आपका काम अच्छा है और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं तो वो बेईमानी से अगर 10% देखेगा तो वो 10% में कमाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो आप 10 नहीं 100% देखिएगा, आप उससे ज़्यादा पैसा कमाइएगा। आप ईमानदारी से काम तो कीजिए, आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बेईमानी से पैसा ज़्यादा नहीं कमाया जाता है, वो पैसा ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। ईमानदारी से कमाइएगा, पैसा भी टिकाऊ होगा और उससे ज़्यादा भी आप पैसा कमाइएगा। अच्छा सर, आजकल के जो डॉक्टर हैं देखा जाए तो अरेराज में ही काफ़ी डॉक्टर हैं जो कि अगर उनसे इलाज करवाने जाइए तो सबसे पहले तो वो ऐसे चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि इसका जाके जांच करवाइए, उसका जाके जांच करवाइए, मतलब इस तरह के जांच लिख देते हैं। उनके फ़ी होता है 500-700 रुपया और जांच लिख देते हैं 2000 से 3000 का। बस नॉर्मल डॉक्टर अगर उससे भी हाई फाई के पास जाइए तो 5 से 7000 तक का जांच लिख देते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जांच मतलब बिना कुछ देखे हुए जांच नहीं, लिख देखिए देते? जांच कहाँ तक जरूरी है, ये सही है कि जांच कराना ज़रूरी है। जी। ऐसा नहीं है कि जांच के बिना मतलब मेडिसिन आप लिख सकते जी। हैं। देखिए जांच ज़रूरी है लेकिन एक लिमिट, मतलब कि जितना उसको नीड है उतना ही, उससे ज़्यादा अगर तो ये गलत है। मतलब अगर आपको कमाना है तो आप फिर डॉक्टर का नाम क्यों ख़राब करते हैं? हमको जहाँ तक लगता है कि कोई पढ़ा लिखा शिक्षित जो डॉक्टर है, जी। जो पढ़ लिख कर वाकई में आया है, जी। जो अपने मेहनत से पढ़ लिख कर आया है, वो जांच मतलब उतना लिखने पर बिलीव नहीं रखता है। वो झोरा छाप डॉक्टर कर सकते हैं जिनको मतलब पेशेंट दिन भर में 5 मिलेगा लेकिन उनको आएगा कहाँ से, वो कहाँ से वो कर सकते हैं। और तो जांच से कमीशन भी जाता है। हाँ, जांच घर से उनको जाता है कमीशन। जी। लेकिन आप पता कर सकते हैं मेरा जो जांच जाता है जी। और मेरा जो एक्सरे जाता है, जी। तो आप मतलब कि हमको लग रहा है कि अगर 500 पेशेंट और अगर हम उनका देखेंगे, लिखा होता है कि रेफरेंस बाय, अगर हम 500 भी है। 500 पेशेंट देखे होंगे तो हमको लग रहा है उसमें से 5 पेशेंट या 10 पेशेंट को ही हम जांच के लिए भेजे होंगे। वो भी मेरा जो पर्सनल पेशेंट जो आता है पेन उनका, तो लगता अच्छा, है क्या कि हाँ। आप भी औरों की तरह मतलब कि जांच जब लिखते हैं तो क्या रेफरेंस देते हैं कि यहीं पे जाके जांच कराइए? नहीं, हम बता रहे हैं। जी। हाँ, ये ज़रूर लिखते हैं कि यहाँ पे कराइए, जी। लेकिन आप पता कर सकते हैं कि मेरा जहाँ जांच जाता है, जी। आप पता कर सकते हैं कि मैं किसी से 1 रुपया आज तक कमीशन नहीं लिया हूँ। अगर कोई ये बोल दे कि हाँ डॉक्टर अविनाश अगर कमीशन लिए हैं तो उस दिन मैं अपने सेंटर में ताला लगवा दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं 1 रुपया किसी से कमीशन नहीं लिया हूँ। मैं बिल्कुल जो उसका जेन्युइन रेट होता है वो लेता है, अपना करता है। हाँ, मुझे जिसके टेस्ट पे जिसके विश्वास रहता है कि ये काम सही करता है। जांच वाले तो बहुत सारे खोले हैं जो अपने से रिपोर्ट भर के और बना के दे देते हैं, लेकिन वाकई में मशीन कौन डाला है, किसका रिपोर्ट अच्छा है, तो उसको जिसको ट्रस्ट आएगा तभी तो उसको हम डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उसी के ऊपर हम बिलीव करते हैं। ऐसे सब किसी के ऊपर बिलीव, जैसे में लाल पैथोलॉजी हो गया जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं, जिसके ऊपर मैं नहीं, मैं तो बहुत छोटा डॉक्टर हूँ अभी, लेकिन इंडिया फेम के आप विदेश भी चले जाइएगा तो वहाँ के भी डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का रिपोर्ट नहीं काटते हैं। जी। लाल पैथोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, बिलीव करता हूँ। जी। लोकल में भी जी। हैं, जैसे मैं भवानी जांच घर है, जी। तो उनका भी रिपोर्टिंग मैंने काफ़ी अच्छा है, जी। बहुत अच्छा है। अरेराज में अगर किसी का रिपोर्ट अगर सबसे अच्छा है तो भवानी जांच घर है। महेश जी जिनका नाम है, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, उनका रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अगर रात में भी अगर नीड पड़ता है जांच कराने का तो नो डाउट कि वो मतलब करके देते हैं, बहुत अच्छा मतलब लगता है उनका रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ के जो डॉक्टर हैं जो इस तरह के जांच करवाते हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे? उनको यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग जो देखिए पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, आपको ही पता है कि आपके मम्मी पापा कितने मेहनत से पढ़ाए हैं, और तो यार जो सीख कर आए हैं, जो झोरा छाप जैसे उनको हम बोलते हैं, यहाँ पे बिहार में बोलते हैं लोग, उनको भी बताएंगे देखिए आप भी अगर आपके पास नहीं था तो भी आप कमाने के लिए झोरा छाप का काम कर रहे हैं अपने ऊपर रिस्क लेके। तो प्लीज़ आप लोग ये मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा जब हरास में आता है, जिसका तबीयत ख़राब होता है, वो मजबूर होता है, तभी वो जाता है अपना इलाज कराने, कोई खुशी से नहीं जाता है। तो कम से कम इस समय उसको मतलब आप लोग ना रुलाइए, ताकि वो रुलाना गलत चीज़ है और उसको मतलब गलत उसको मतलब मत कीजिए उसके साथ। मतलब मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोग उसके साथ गलत मत कीजिए, ताकि आज आप लोग गलत करेंगे तो कल आप लोग के साथ भी गलत होगा। जी। इसलिए ये गलत नहीं कीजिए आप लोग।
तो आप लोग देख सकते हैं कि जो डॉक्टर अविनाश हैं काफ़ी यंग हैं और बहुत अच्छे से ये जो है इलाज भी कर रहे हैं और फिजियोथेरेपी के द्वारा इनका इलाज जो है चल रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको बता दें कि इनके पास इलाज करवाने के लिए यहाँ के अधिकारी से लेकर यहाँ के माननीय विधायक तक यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। और जो चीज़ें हैं आपने देख ही लिया किस तरह से इलाज इनका जो चल रहा है। हमने आपको मरीजों का भी फीडबैक आपको आपके सामने रखा है। तो धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन।